हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कानूनी तौर पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू फाइल अ कंप्लेंट विद द बैंकिंग ओम्बड्समैन, कि बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट को कैसे फाइल किया जाता है। तो इस वीडियो की मदद से हम लोग देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस है कंप्लेंट फाइल करने का। बट उससे पहले हम आपको ये बता दें कि ये ओम्बड्समैन क्या है। ओम्बड्समैन ये एक तरह का बॉडी है जो बैंक रिलेटेड जितने भी ग्रीवेंसेस होते हैं, जो भी डिस्प्यूट होता है, उनको जो है एक इनिशियल स्टेज पे जो है वो सुनती है। तो चलिए देखते हैं कि इस ओम्बड्समैन में कंप्लेंट फाइल करने का क्या प्रोसेस है। स्टेप बाय स्टेप जो है हम इस प्रोसेस को देखेंगे। सबसे पहला स्टेप 1, फाइल अ कंप्लेंट विथ योर बैंक एंड नॉट टू द बैंकिंग ओम्बड्समैन ऑफिसेस। पहला स्टेप ये है कि आपका जो भी कंप्लेंट है यानी जो भी ग्रीवेंसेस है, उसके लिए जो आप पहले बैंक का अप्रोच करें, बैंक में अपना कंप्लेंट फाइल करें। अगर उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है देन आप जो है ओम्बड्समैन में अप्रोच करें। तो ये फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है? इफ यू डोंट रिसीव अ रिस्पॉन्स विद इन 30 days और इफ इट इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, अप्रोच द ओम्बड्समैन। आपने बैंक में कंप्लेंट फाइल किया लेकिन बैंक का कोई रिस्पॉन्स जो है नहीं मिला, विद इन 30 days उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, देन जो है आप जो है ओम्बड्समैन को जो है अप्रोच कर सकते हैं। वहां जो है आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। एस्केलेट कंप्लेंट विद इन अ ईयर ऑफ रिसीविंग अ रिप्लाई और अ ईयर एंड अ मंथ ऑफ मेकिंग रिप्रेजेंटेशन। और सपोज मान लीजिए आपने 1 Jan 2025 को आपने बैंक में कंप्लेंट फाइल किया था, बट बैंक जो है वो रिस्पॉन्स करती है वो आपको 31 Jan को, 31 Jan 2025 को, और उनका रिस्पॉन्स ऐसा है जिससे आप सेटिस्फाई नहीं है। तो ऐसे में अगर आप ओम्बड्समैन जाना चाहते हैं तो आपके पास 31 Jan 2026 तक जो है आपके पास टाइम रहेगा। इस पीरियड में जो है आप जो है ओम्बड्समैन के पास में जो है आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। थर्ड स्टेप ये है कि अ कंप्लेंट मस्ट बी मेड टू द बैंकिंग ओम्बड्समैन विद इन हुज जुरिसडिक्शन द ब्रांच और ऑफिस ऑफ द बैंक इज लोकेटेड। और बैंकिंग ओम्बड्समैन जो भी कंप्लेंट आप फाइल कीजिएगा वो आपका जो भी ब्रांच है यानी जिस बैंक में आपका जो भी शिकायत है, जो भी डिस्प्यूट है, उसी बैंक का जो भी ब्रांच है, उस ब्रांच की जुरिसडिक्शन में जो ओम्बड्समैन होगा वहां पर जो है आपका ये कंप्लेंट फाइल होगा। फॉर कार्ड रिलेटेड कंप्लेंट्स और दोज रिलेटेड टू सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशंस, योर बिलिंग एड्रेस विल डिटरमाइन द जुरिसडिक्शन ऑफ द बैंकिंग ओम्बड्समैन। कार्ड रिलेटेड जो भी कंप्लेंट्स हैं या जो भी सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन है, इनसे रिलेटेड जो भी आपका कंप्लेंट्स है, तो उसके लिए जो भी बिलिंग एड्रेस यानी बिल में जो भी आपका एड्रेस होगा वही एड्रेस जो है माना जाएगा जुरिसडिक्शन ऑफ द ओम्बड्समैन। वही जो है आपका ओम्बड्समैन के लिए जुरिसडिक्शन होगा। चलिए अब देखते हैं फोर्थ स्टेप क्या है। फोर्थ स्टेप में यह है कि फॉर रिटन कंप्लेंट डाउनलोड, प्रिंट एंड फिल अप फॉर्म अवेलेबल ऑन द www.bankingombudesman.rbi.org.in। रिटन कंप्लेंट फाइल करने के लिए जो है सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे जाकर आपको एक फॉर्म डाउनलोड करना होगा, उसको फिलअप, प्रिंट करके उसको फिलअप करना होगा, और विथ रेलिवेंट डिटेल्स लाइक नेम, एड्रेस, फैक्ट्स अराउंड द कंप्लेंट, लॉस सफर्ड एंड रिलीफ शॉट। और उस प्रिंट जो भी डॉक्यूमेंट आप फिल कीजिएगा उसमें ये सारा चीज़ आपको मेंशन करना होगा। पहले ये है कि नाम, एड्रेस, क्या फैक्ट्स है, कंप्लेंट में जो भी आपका शिकायत हो उसका पूरा डिटेल्स में आपको देना होगा, क्या लॉस, आपको क्या नुकसान हुआ है, और आप क्या रिलीफ जो है उनसे बैंक से चाहते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है आपको उस डॉक्यूमेंट में मेंशन करना होगा, रिटन डॉक्यूमेंट में। फिफ्थ स्टेप ये, सबमिट कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट सपोर्ट योर केस अलॉन्ग विथ द कंप्लेंट फॉर्म। यानी जो भी आपकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे जो है उस कंप्लेंट के साथ आपको अटैच करना होगा एज अ प्रूफ के तौर पर। स्टेप 6, यू कैन ऑल्सो फाइल अ कंप्लेंट ऑनलाइन। और ये कंप्लेंट जो है आप ऑनलाइन भी जो है फाइल कर सकते हैं, इसका ऑप्शन भी है। तो चल अब देखते हैं 7th स्टेप। द बैंकिंग ओम्बड्समैन विल एग्जामिन द केस एंड मेक अ सेटलमेंट थ्रू द कंसिलिएशन एंड मीडिएशन बिटवीन द बैंक एंड द कंज्यूमर्स और बाई पासिंग एन अवार्ड। ओम्बड्समैन जो है उस केस को जो है सेटल करेगी थ्रू ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी कंसिलिएशन, मीडिएशन के थ्रू जो है उसको जो है जो भी आपका डिस्प्यूट है आपके बीच में और बैंक के बीच में उसको जो है रिजोल्व करेगी। और रिजोल्व करने के बाद एक जो भी डिसीजन देगी वो उनका जो अवार्ड होगा। तो उनका जो भी डिसीजन आता है उसको अवार्ड बोला जाता है। स्टेप 8, इफ यू डिससेटिस्फाइड विद द ओम्बड्समैन ऑर्डर यू कैन मूव टू द कंज्यूमर कोर्ट। और लास्ट में अगर आप डिससेटिस्फाई होते हैं यानी जो भी ओम्बड्समैन का अवार्ड आया उससे अगर आप डिससेटिस्फाई है तो ऐसे में आपके पास राइट है कि आप कंज्यूमर कोर्ट का भी अप्रोच कर सकते हैं। तो ये रहा स्टेप बाय स्टेप जो है प्रोसेस कंप्लेंट फाइल करने का ओम्बड्समैन में, कि ओम्बड्समैन में आप कंप्लेंट कैसे फाइल करेंगे। मैंने ये इस वीडियो की मदद से आप लोगों को सब समझाया। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।